वेरी गुड इवनिंग गाइस, दिस इज विवेक पांडे। स्वागत है इंडिया के नंबर वन एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। नाउ इज द पावर एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। रात के 9 बज चुके हैं और मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए आरआरबी मेंस का क्रैश कोर्स। जैसे कि आपको मालूम है कि मेंस का डेट अनाउंस्ड है हमारे सामने। 13 जनवरी को हमारा स्केल 1 का पेपर मेंस होने वाला है और फिर हमारा आपका फरवरी में होने वाला है असिस्टेंट का पेपर, यानी एग्जाम की जो घड़ियां हैं वो हमारे सामने नजदीक है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अभी एक और है कि एक ईसीजीसी का भी फॉर्म आ चुका है, वो भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको यही मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी हमारे सामने ऑप्शंस अच्छे खासे हैं। तो अगर हम एफर्ट्स लगाएं तो हमारे एग्जाम अच्छे क्रैक होंगे और हम अच्छा स्कोर भी करेंगे और इसी वर्ष 2021 जो होगा वो हमारा साल होगा दोस्तों। चलिए, तो इसी भरोसे के साथ हम यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लिंक को कॉपी कीजिए और अपने सारे जितने भी स्टडी ग्रुप में सब में आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट। एक मिनट में क्लास की श्योरिटी एक बार चेक कर लेता हूँ। एवरीथिंग इज गोइंग वेल? यस सर। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। सर्च कीजिए विवेक पांडे और मुझे फॉलो कर लीजिए। क्यों फॉलो करेंगे दोस्तों? क्योंकि अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लास सुबह 7 बजे आती है। आप आसानी से मेरी स्पेशल क्लास है सुबह 7 AM में ज्वाइन कर सकते हैं। कल सुबह 7 AM में आप आके उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं डाउट्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज करवा रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है, वो क्लास की टाइमिंग दोस्तों आपको मैं बता देता हूं। अगर आप मेरी स्पेशल क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, जस्ट वेट। चलिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज मेरी आ रही है सुबह 7 AM में, फ्री स्पेशल क्लास। आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे विवेक पांडे सर्च करना और फॉलो करना है। और दोस्तों, इसे ज्वाइन करने के लिए आपको इनविटेशन कोड लगाना है और वो कोड क्या होगा? तो VP सर कोड होगा जो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है दोस्तों। टू VP सर कोड अप्लाई कीजिए और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दूसरा इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ कि अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है वो 11 जनवरी के बाद से हाइक करने वाला है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आज ही जाइए, बैंक की कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एक साल की जो फ़ी है वो अभी है 6,000 रुपये, और लेकिन यहाँ पे आप कोड लगा देते हैं VP सर, तो ये फ़ी आपका हो जाता है 5400 दोस्तों। यानी मात्र 5400 खर्च करके आप एक साल तक अनअकैडमी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना बैच जो ला रहा हूँ वो 15 जनवरी से मेरा खुद का बैच आ रहा है। 15 जनवरी को आपको सुबह 8 AM पे मेरी प्रैक्टिस कोर्स ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस मैं ला रहा हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आज ही जाइए और इस बैच को आप सब्सक्राइब ले लीजिए इस कोड का इस्तेमाल करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर मेमोरी दैट टेम्परली स्टोर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। इनमें से कौन से ऐसे कंप्यूटर मेमोरी है जो इंफॉर्मेशन को टेम्पररी स्टोर करता है? दैट इज कॉल्ड रैम, CPU, रोम या IBM या नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सी मेमोरी है जो इंफॉर्मेशन को टेम्पररी स्टोर करता है? दोस्तों, टेम्पररी स्टोर करने का मतलब क्या है कि जब तक कंप्यूटर ऑन है तभी तक वो डेटा रिटेन करेगा। जैसे ही कंप्यूटर बंद हो जाएगा डेटा हमारा क्या हो जाएगा? तो लॉस हो जाएगा दोस्तों। तो इनमें से कौन सी मेमोरी है जो ये काम करता है? सही आंसर हमारा क्या होगा? तो दोस्तों यहां पे हमारा रैम जो है ये मेरा टेम्पररी डेटा स्टोर करता है। जस्ट वेट एक सेकेंड। चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यहां पे, तो पहला मैंने बता दिया कि टेम्पररी स्टोर कौन करता है दोस्तों। टेम्पररी स्टोर की अगर मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ तो रैम हमारा जो है वो टेम्पररी स्टोर करता है। रैम क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा टेम्पररी डेटा ये स्टोर करता है। अब थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, रैम है क्या। तो रैम को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये प्राइमरी मेमोरी होता है। इसको अगर दूसरा नाम अगर मैं बोलूँ तो इसे हम लोग मेन मेमोरी भी कह सकते हैं गाइस, और तीसरा नाम इसे हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं। इंटरनल मेमोरी भी इसे हम कहेंगे। प्राइमरी कहें, मेन कहें या इंटरनल कहें। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो रैम जो होता है नेचर में हमारा क्या होता है? ये वॉलाटाइल नेचर का होता है। नेचर हमारा क्या होता है? ये वॉलाटाइल।
अब वॉलेटाइल कहने का मतलब क्या हो गया कि यानी कि जब तक कंप्यूटर हमारा ऑन है तभी तक ये डेटा रिटेन करेगा, कंप्यूटर जैसे ही बंद हो जाएगा ये डेटा अपना लॉस कर जाएगा। इसीलिए हम इस हिंदी में अगर मैं बात कहूं तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एक अस्थाई मेमोरी है दोस्तों। कैसा है, तो ये हमारा एक अस्थाई मेमोरी है। ठीक है, चलिए इसके अलावा सीपीयू हमारा कोई रैम मेमोरी नहीं है। रोम क्या होता है, तो रोम हमारा परमानेंट डेटा स्टोर करता है और आईबीएम तो कंप्यूटर कंपनी का नाम है। आते हैं अगले सवाल में, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, इनमें से कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, पूछा यह जा रहा है कि कंप्यूटर के ब्रेन यानी मस्तिष्क के रूप में इनमें से कौन सा है जो जाना जाता है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूं कि इनमें से कौन सा है जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं आपको बता देता हूं इनमें से कौन सी मेमोरी है जो आपका ब्रेन के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर हो गया हमारा सीपीयू। सीपीयू जो है जो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है दोस्तों। और एक बड़ा रोचक बात है कि कंप्यूटर का अगर दिल आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर का दिल कौन सा यानी हार्ट कौन सा है दोस्तों, तो इसे हम लोग मदरबोर्ड को कहेंगे। मदरबोर्ड जो है वो हमारा क्या है ना, वो कंप्यूटर का हार्ट होता है। ठीक है, जैसा ब्रेन हमारा सीपीयू हो गया ना, काइंड ऑफ मदरबोर्ड जो हमारा हो गया वो हमारा उसका क्या हो गया, वो हमारा उसका हार्ट हो गया। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप ये भी याद रख लो कि मदरबोर्ड जो है हमारा ये पीसीबी के नाम से भी जाना जाता है। पीसीबी दैट मींस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दोस्तों, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है कौन, तो पीसीबी। तो ये इसका एक अनदर नेम है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक नाम और इसे कह सकते हैं, इसे हम लोग मेन सर्किट बोर्ड भी कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा मेन सर्किट बोर्ड है दोस्तों, तो आप वहां पे ना मदरबोर्ड को टिक आउट कर सकते हैं गाइस। ये 3 जानकारी हो गई। चौथा इंफॉर्मेशन और मैं आपको बता देता हूं कि मदरबोर्ड कैसा सर्किट है, तो ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें सारे कंपोनेंट जो होते हैं बिल्ट होते हैं, जैसे कि हमारा सीपीयू, जैसे कि हमारा रैम, और जितने भी सारे पोर्ट्स हैं सबका पॉइंट जो है ना दोस्तों वो मेरा मदरबोर्ड पे ही दिया रहता है। तो ये इसके बारे में जो आपको जानना था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों वो देख सकते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंटर रिलेटेड कहा जाता है, इंटरफेस कहा जाता है, इंटरफेरेंसेस कहा जाता है, इंटरमीडिएट कहा जाता है, या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना ये हमारे कंप्यूटर का इंटरफेस की तरह काम करता है, इंटरफेस की तरह काम करता है। इंटरफेस कहने का मतलब होता है कि मीडिएटर की तरह काम करता है। मीडिएटर क्या है दोस्तों, हम यहां पे बैठे हुए हम किसी ऐप को, मान लो कि व्हाट्सएप को हम इस्तेमाल करते हैं। अब व्हाट्सएप को रन करने के लिए मेरे को ना 70 GB इंटरनल मेमोरी चाहिए, और 70 MB आपको इंटरनल मेमोरी स्टोरेज मेमोरी चाहिए, और एटलीस्ट 1 GB का रैम चाहिए। तो ये फिजिकल रिक्वायरमेंट जो है वो कौन फुलफिल करके देगा, तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ये फुलफिल करके देगा दोस्तों। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, इंटरफेसेस इज द राइट आंसर। क्लियर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, और एक जानकारी और रख लो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा दोस्तों वो मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। किस में आता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में हमारा ये आता है। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक सेकेंड, चलिए वेरी गुड दोस्तों, और इसके बारे में आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्या है, When installing a peripheral, you also usually need to install। अगर कोई भी पेरिफेरल को हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, पेरिफेरल्स कहने का मतलब क्या हो गया, अगर कोई भी प्रिंटर स्कैनर वगैरह हम लोग स्टोर करना चाहते हैं, प्रिंटर हो गया, स्कैनर वगैरह हो गया, अगर इसे हम लोग स्टोर करना चाहते हैं तो उसे इंस्टॉल करने से पहले हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा, उसे इंस्टॉल करने से पहले हमें ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ड्राइवर। ड्राइवर क्या है, तो ड्राइवर हमारा ना एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ड्राइवर हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी पेरिफेरल डिवाइस के लिए वहां पे ना एक इंटरफेस क्रिएट करके देता है। तो ड्राइवर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच क्रिएट अ इंटरफेस ऑफ फॉर एनी सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ड्राइवर के बारे में ये हमारा यहां पे कहा जाता है। आई होप सो यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहा है, एक बार सारे विद्यार्थी कह दो यस सर मैं आपका पॉइंट समझ पे आ रहा हूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल गाइज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, चलिए
तो ये दो चीजें यहां पे हो गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा और आगे यहां पे बढ़ा जाए। तो ड्राइवर क्या है? तो ड्राइवर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, पहला पॉइंट ये हो गया। और ये क्या काम करता है? तो किसी भी पेरिफेरल डिवाइस लाइक एज प्रिंटर, स्कैनर, पहले तो कीबोर्ड और माउस के साथ भी ड्राइवर की सीडी आया करती थी। अब तो चलो ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस हो गए प्लग एंड प्ले में हो गए। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं, आज से 10 साल पहले अगर मैं चला जाऊं, तो अगर हम कीबोर्ड भी परचेज करते थे ना, तो उसके लिए हमें एक ड्राइवर सीडी परचेज करना पड़ता था। परचेज क्या दे देता था, उसके साथ ही हमें इंस्टॉलेशन सीडी मिलता था हमें। ठीक है, हमारे माउस के लिए भी ड्राइवर सीडी मिलता था। दोस्तों ये सारी चीजें जो हमें वहां पे अवेलेबल कराया जाती थी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। कंप्यूटर यूज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम टू स्टोर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर जानकारी को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किस नंबर को उपयोग करता है? यानी कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, इनमें से कौन से नंबर को स्टोर करता है दोस्तों? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर जो हमारा है ना, वो बेसिकली 10 पे काम करता है। किस पे काम करता है दोस्तों? तो वो मेरा 10 पे काम करता है। 10 क्या है? तो 10 मेरा हो गया और वो नंबर जिसका बेस 2 होता है। ठीक है, 10 दैट मीन्स बाइनरी नंबर। दोस्तों ये आपको समझ के खुशी होगी कि 10 दैट मीन्स क्या होता है? बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर क्या हो गया? तो जिसका बाइनरी नंबर क्या है? जो 10 के फॉर्म में होता है और डेटा को वो स्टोर करता है। कंप्यूटर में डेटा जो स्टोर होता है वो 10 के फॉर्म में स्टोर होता है, उसे हम लोग बाइनरी नंबर कहते हैं। और तीसरा पॉइंट ये जान लीजिए कि बाइनरी नंबर का अगर बेस पूछा जाए तो हमारा क्या होगा? 2 होगा। और इसका पावर भी पूछा जाए वो भी हमारा 2 होगा। ठीक है, चलिए दो चीजें क्लियर है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। दोस्तों अगला सवाल क्या पूछा गया वो देखते हैं। अ सिंगल बाइनरी डिजिट इज नॉन एज। एक सिंगल बाइनरी डिजिट है, आइदर 1 या 0। ये किस नाम से जाना जाएगा? अ सिंगल बाइनरी डिजिट इज नॉन एज, वो एमबी के नाम से जाना जाएगा, वो बाइट के नाम से जाना जाएगा, वो केबी के नाम से जाना जाएगा, या फिर हमारे बिट के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूं कि सिंगल बाइनरी डिजिट जो होता है उसे हम लोग बिट कहते हैं। बिट का अगर आपको मालूम होना चाहिए, बिट का फुल फॉर्म ही होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है, और बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है दोस्तों। और इसकी वैल्यू 0 या 1 होती है। वैल्यू कितनी होगी? 0 या 1 इसकी वैल्यू होती है। 0 या 1 दोनों मत लिखना, ये आपके ऑप्शंस को भी कंफ्यूज करेंगे। या तो 0 या तो 1 हम कहेंगे, दोनों वैल्यू हम लोग यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो आपको यहां पे समझना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे दोस्तों। अगला सवाल क्या है? इंटरनेट सेफ्टी रिलेटेड टू। इंटरनेट सुरक्षा जो है वो किससे संबंधित है? इंटरनेट सेफ्टी इज रिलेटेड टू व्हाट? पहला, ओनली दोज हु बाय प्रोडक्ट ऑनलाइन, ओनली दोज हु साइन अप फॉर चैट रूम्स, या फिर ओनली दोज हु डू देयर बैंकिंग ऑनलाइन, या फिर एवरीवन हु यूज अ कंप्यूटर दैट कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट। इंटरनेट सिक्योरिटी किसको चाहिए? वही जो ऑनलाइन परचेज करता है सिर्फ उसको चाहिए, या फिर जो चैट रूम पे यानी जो चैटिंग वैटिंग करता है उसको सिर्फ चाहिए, या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए चाहिए, या वो सारे काम जो हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं वहां पे मुझे सिक्योरिटी चाहिए? गाइज आपको ये जानना होगा कि ये सबको चाहिए। आप कोई भी काम करते हैं, अगर आप सर्फिंग भी करते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस भी देखते हैं, तब भी आपको इंटरनेट सेफ्टी चाहिए होता है। ठीक है, आप वीडियोस भी बहुत सारा ऐसा होता है कि प्रोहिबिटेड वीडियोस होता है, उसके माध्यम से भी आपके कंप्यूटर में जंक आ सकता है। आपको वेबसाइट सर्च करते हो उसके माध्यम से भी आ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आप कुछ भी काम करें इंटरनेट पे तो आपको वहां पे क्या चाहिए? तो इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो एवरीवन हु यूजेस अ कंप्यूटर दैट कैन कनेक्ट टू द, कनेक्ट होगा CONNECT हो जाएगा। ठीक है, कनेक्ट टू द इंटरनेट, उसे हमें इंटरनेट सेफ्टी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया यहां तक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। थोड़ा सा तेजी से पढ़ रहे हैं ताकि अधिक प्रश्न हो सके। अब दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अभी आपके सामने अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इस कोड का उपयोग करके आप सब्सक्रिप्शन वहां पे ले। ठीक है, अगला क्या है? अ फाइल नेम एक्सटेंशन फॉर वर्ड 2007 फाइल इज। फाइल नेम एक्सटेंशन क्या है वर्ड 2007 का?
वर्ड 2000 क्या है, तो MS वर्ड के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों। तो हमसे ये पूछा गया है कि MS वर्ड 2007 का आपका एक्सटेंशन क्या होता है, GIF, TXT, DOCX या EXE। सही आंसर की अगर और मैं जाना चाहूंगा तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, DOCX इज द राइट आंसर। दोस्तों ये आप समझ लीजिएगा कि वर्ड अगर 2007 से लेकर 19 तक का है तो आंसर एक्सटेंशन DOCX होगा, और उससे पहले का है तो सिर्फ DOC होगा। उसी तरह अगर एक्सेल की अगर मैं बात करता हूं तो एक्सेल मेरा 2007 के बाद का है तो .xlsx होगा, और उससे पहले सिर्फ XLS होगा। उसी तरह अगर मैं पावर पॉइंट की भी अगर मैं बात करता हूं, पावर पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो हमारा PPT होगा और PPTX होगा। ठीक है, सेम लॉजिक। GIF क्या है, तो ये हमारा एक इमेज का एक्सटेंशन है। TXT क्या है, तो ये मेरा एक नोटपैड का एक्सटेंशन है। और EXE क्या है, तो दोस्तों EXE हमारा क्या है, तो ये मेरा एक आउटपुट फाइल है। ठीक है, आउटपुट फाइल को हम लोग EXE दे सकते हैं। तो ये हो गया इसके बारे में। ठीक है, अगला क्या है, अ केबी रिप्रेजेंट्स ऑफ व्हाट बाइट। एक केबी, रिसेंटली इसके बारे में लोग पढ़े भी हैं। अ केबी जो होता है यानी किलो बाइट है, वो कितने बाइट को लगभग रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लगभग तो नहीं लिखा है लेकिन फिर भी ऑप्शन में उसका आंसर छुपा हुआ है। एक केबी बराबर कितना बाइट होगा, एक केबी बराबर वाट बाइट क्या होगा दोस्तों। चलिए, तो अगर फैक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो एक केबी इक्वल टू होता है 1024 बाइट। 1024 बाइट होता है दोस्तों, ये आपको मालूम है 1024 बाइट होता है। ठीक है, और लगभग अगर लिखूं तो लगभग मेरा 1000 बाइट होता है। लगभग क्या होगा, तो लगभग हमारा 1000 बाइट होगा। तो अगर अप्रॉक्स की अगर मैं बात करता हूं तो वो लगभग 1000 बाइट, और मेरा एक्चुअल जो बाइट होता है 1024 बाइट होता है। तो चूंकि यहां पे हमारा 1000 दिया है ऑप्शन में, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये अप्रॉक्स वाली वैल्यू भी आप याद रख लीजिएगा और एक्चुअल वैल्यू भी आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये चीज आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया है, हाउ मेनी बाइट्स इन अ मेगाबाइट। एक MB में कितना बाइट हो सकता है, एक MB में कितना बाइट हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं तो 1 MB इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो 1024 इंटू 1024 बाइट हो जाएगा। 1024 इंटू 1024 बाइट हो जाएगा। ठीक है, 1024 इंटू 1024 बाइट हो जाएगा। और 1024 जो है हमारा, इसे हम लोग लिख सकते हैं लगभग 1000 इंटू 1000। ठीक है, तो यानी 10⁶, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये अप्रॉक्स वाला जो सीक्वेंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, वहां पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, अप्रॉक्स वाला सीक्वेंस जो है उसे आप देख लीजिएगा, वहां पे मैंने इसके बारे में पढ़ा रखा है। अगला सवाल, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, व्हाट डज ALU स्टैंड फॉर। ALU का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, asymmetric logicalization unit, because his legs are in the way, away legs windows unit honest। जी नहीं, ALU का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज थोड़ा सेशन छोटा रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे कल वाले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में आएंगे। कल भी हम कुछ एक छोटा शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जहाँ पे मैं आप सब कुछ आपको बता दूंगा। मैं आपको बता देता हूँ, सुबह 7 AM में मेरी स्पेशल क्लास आती है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। आप उस वीडियो को भी ज्वाइन कीजिए, और आपके जो भी डाउट्स आते हैं, जाहिर सी बात है यूट्यूब में हम आपके डाउट्स को नहीं कैरी आउट कर पाते हैं, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है उस 7 बजे वाली क्लास में आइए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, मेरे प्रोफाइल पे जंप कीजिए और 7 AM पे मेरी स्पेशल क्लास आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ सारी क्लासेस, डाउट्स जितने भी आपके आते हैं वहाँ पे हम शॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जाते जाते बस इतना कहता जाता हूँ दोस्तों, अगर आप रियल में बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। जुड़ने का तरीका बड़ा सिंपल है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको उससे क्या करना है, गोल चूज करना है। गोल आपका क्या होगा, तो बैंक होगा। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन करना है। गेट सब्सक्रिप्शन करने के बाद आपको 6 मंथ का फी है 6000। कोड लगाना है VP सर, जैसे कोड लगा तो ये 5400 हो जाएगा। मेरा खुद का बैच है, वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 15 जनवरी से नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, वो प्रैक्टिस कोर्स है RRB के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस कोर्स है RRB के लिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जुड़ के आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं,
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर।